हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी मैक कॉन्फ्रेंसिस एंड इवेंट्स लिमिटेड लेके आ रहा है अपना जी आईपीओ, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। काफी ज्यादा मजा आप लोगों को आने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंटर्स भी हम जहां पर डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से ये आईपीओ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर मैं स्टार्टिंग में से अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जहां पर हमें काफी इफर्ट वाले पॉइंट देखने को मिले हैं, बट आज के दिन कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं है। ना ही मैं इस आईपीओ को इग्नोर कर रहा हूं और ना ही आज के दिन कंप्लीटली जज कर रहा हूं किस तरीके से बनेगी मेरी फाइनल रैंकिंग। उसी के बेस पर मेरा कोई फाइनल एक्शन बनेगा, बट जो भी एक्शन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आप लोगों का पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो या SWP हो या बूस्टर STP या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि ये कंपनी कॉन्फ्रेंसिस वगैरह या इवेंट्स वगैरह करवाती है। तो ये कंपनी फाउंड हुई थी 2004 में, और कंपनी के काम की बात करते हैं तो ये ऑफर करती है कंप्रहेंसिव रेंज ऑफ कस्टमाइज्ड सर्विसेज फॉर द MICE, मतलब कि मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसिस एंड एक्सिबिशंस एंड इवेंट सेक्टर्स। कंपनी स्पेशलाइज होने वाली है कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट, एग्जीबिशन मैनेजमेंट एंड ग्लोबल इवेंट प्लानिंग में। कंपनी आल्सो टेक केयर करती है और लॉजिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इवेंट्स एट स्पेसिफिक डेस्टिनेशंस, जिनमें आ जाता है वेन्यू सिलेक्शन, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, लोकल एक्टिविटीज एंड ऑन साइट कोऑर्डिनेशन। कंपनी के मेनली क्लाइंट आते हैं बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर से, और उसी के साथ साथ कंपनी ने वर्क कर चुके वेरियस इंडस्ट्री जैसे कि हॉस्पिटलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, FMCG एटसेट्रा। और इन्होंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 90 इवेंट्स को कंडक्ट किया है, इंक्लूडिंग लंदन, मसूरी, बेंगलोर, साउथ कोरिया, पेरिस, गोवा, श्रीनगर, सिंगापुर एटसेट्रा। और उसी के साथ साथ कंपनी की प्रेजेंस होने वाली है विद मोर देन 18 स्टेट एंड ड्यूटीज इन इंडिया में, जहां पर दिल्ली, महाराष्ट्र, कोलकाता, असम, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गोवा, राजस्थान जैसी स्टेट्स हमें देखने को मिल जाती हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम आगे देखते हैं तो एज ऑफ मार्च 31 2024 कंपनी के पास 55 एम्प्लॉयज होने वाले हैं। ओवरऑल काम देखते हैं अच्छा काम है, अच्छा सेगमेंट है, बट काफी हाईली कम्पिटिटिव सेगमेंट ये होने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर की जो इन्होंने दे रखा अपने DRHP में, तो वहां पर सबसे पहले तो इनका जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस होने वाला है वो इनका खुद का नहीं है, लीज बेसिस पर होने वाला है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि आने वाले टाइम में भी किसी भी तरीके का, अगर जैसे कि कोरोना आया था, कोई और वायरस आता है या जिसकी वजह से लॉकडाउन वगैरह जैसा भी कुछ होता है, तो वहां पर इनका काम होता है मीटिंग्स वगैरह अटेंड करवाना। तो वहां पर ऑब्वियसली लोग वगैरह अगर लॉकडाउन वगैरह लग जाता है तो वो चीजें बंद हो जाती हैं, तो उस वजह से इनके काम पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। हालांकि उसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा कम होती है, बट एक इंटरनल रिस्क फैक्टर हमारे यहाँ पर आ जाता है। सेकंड, कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा लिटिगेशन वगैरह होने वाली है, जिसे आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। उसी के साथ साथ कंपनी मेनली डिपेंडेंट होने वाले कुछ ही नंबर ऑफ कस्टमर्स फॉर सेल, जहां पर किसी भी तरीके का लॉस होना किसी भी कस्टमर का कंपनी के ऊपर सीधा सीधा इम्पैक्ट करेगा। अगर आप देखोगे तो लास्ट 3 इयर्स में बैक टू बैक इनकी टोटल सेल्स टॉप 10 कस्टमर से हमें देखने को मिली है ऑलमोस्ट 90% के करीब की। और उसी के साथ साथ किसी भी कस्टमर्स के साथ इनका लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं है। कंपनी का कहना है कि हमने पिछले कुछ सालों में लॉस भी एक्सपीरियंस किया है और हो सकता है कि हम आने वाले सालों में भी लॉस एक्सपीरियंस कर सके। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने आज के दिन प्रॉफिट किया तो कल के दिन भी हम प्रॉफिट करेंगे। कंपनी का मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है इंटरनेशनल टूर से, और किसी भी तरीके की डिस्टरबेंस आनी फॉरेन कंट्री में डायरेक्टली इनकी कंपनी के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। बाकी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स को आप स्टडी कर सकते हैं जो इनके सेगमेंट के रिलेटेड होने वाले हैं। उसी के साथ साथ अब अगर हम कंपनी की आगे बात करते हैं, यानी कि कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 4 सितंबर को, क्लोज होगा 6 सितंबर को, अलॉटमेंट होगी 9 सितंबर से, आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे 10 सितंबर को, और क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इस अलॉटेड 10 सितंबर को। इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली 11 सितंबर की, फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड होने वाला है 214 से 225 रुपीज पर शेयर का, लोट साइज होगा 600 शेयर का, टोटल इशू साइज है 125.28 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 50.15 करोड़ का, और बाकी रिमेनिंग 75.13 करोड़ का होने वाला है OFS
यानी कि एक मेजर पोर्शन जहां पर कंपनी के प्रमोटर्स अपना माल बेचकर निकलने वाले हैं। जो इस कंपनी का मुझे सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला, क्योंकि एसएमई आईपीओ में जब भी हमें ओएफएस देखने को मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली उसमें मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाता है। बीएससी के एसएमई पोर्टल पर जो आईपीओ लिस्ट होने वाला है, कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और एचएनई में 15% का होने वाला है। लोड साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोड पड़ेगा 600 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,35,000 की। एचएनई कैटेगरी में मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,70,000 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर अमित भाटिया, लवीना भाटिया कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग थी ऑलमोस्ट 96% की, जो पोस्ट इश्यू रह जाएगी ऑलमोस्ट 70% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 40 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुके 101 करोड़ के, काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 23 करोड़ का, 2023 में 141 करोड़ का एंड 2024 में 238 करोड़ का, काफी जबरदस्त ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 2.6 करोड़ का लॉस, 2023 में 8.8 करोड़ का प्रॉफिट एंड 2024 में 26 करोड़ का प्रॉफिट, काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ 49 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 30 करोड़ का एंड टोटल बोरोइंग्स कंपनी के पास 12 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो जिस तरीके के फिगर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, काफी अच्छे फाइनेंशियल हमें जहां पर देखने को मिल रहे हैं। बट आईपीओ आने से जस्ट पहले काफी ज्यादा हमें बूस्टअप देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमारे मन में शंकाएं भी आ जाती हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, तो वहां पर इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 473.33 करोड़ की, आरओई 72% का जबरदस्त, आरओसी 57% का जबरदस्त, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 52% की जबरदस्त, प्राइस टू वैल्यू 8.54 का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 11% का अच्छा है। ईपीएस प्री आईपीओ 13.92 की, पोस्ट आईपीओ 12.45 की अच्छी है। पीई प्री आईपीओ 16 की, पोस्ट आईपीओ 18 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटली बात करें तो काफी अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम कंपनी के पीयर टू पीयर कंपटीटर्स की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एक्सिकॉन इवेंट्स मीडिया सोल्यूशन, जिसका पी है 69 का, टचवुड एंटरटेनमेंट जिसका पी है 39.67 का। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर इस आईपीओ का जीएमपी हमें देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 85% का, जो काफी अच्छा हमें देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ साथ अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो एक ऐसी वैल्यूएशन पर ये आईपीओ आ रहा है, ना ही सस्ता लेके आ रही है ना ही महंगा लेके आ रही है, मतलब कि फुली प्राइस ये आईपीओ हमें देखने को मिल रहा है। बट हमने यहाँ पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को जो भी एक्शन लेना हो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।